आदमी ने अपनी बंदूक उठाई और एक हिरण की ओर निशाना साधा। ट्रिगर दबाने के बाद उसने गलती से हिरण के पीछे गोली चलाई और हिरण घबराकर भाग गया। जैक ने जल्दबाजी में दूसरा शॉट नहीं लिया। एक अनुभवी शिकारी के रूप में वह जानता था कि घायल हिरण ज्यादा दूर नहीं जा सकता। उसने गोली का खोल उठाया और शांतिपूर्वक उसका पीछा किया। जहां हिरण को गोली लगी थी वहां पहुंचकर उसने जमीन पर खून के बहुत सारे निशान देखे। इससे उसे कुछ गलत लगा। खून के निशानों का पीछा करते हुए उसने गलती से एक गोली खाए हुए शिकारी कुत्ते को पाया। उसने इस कुत्ते को पहले गोली नहीं मारी थी, यह समझते हुए कि आसपास एक बंदूक की लड़ाई हुई थी। जैक ने खतरे से बचने की नीति अपनाई और विपरीत दिशा में पीछा किया। निश्चित रूप से उसने पहाड़ी के तल पर कुछ गाड़ियां देखी और यह समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था। वह सावधानी से पास गया और जांच की। गलती से उसने देखा कि जमीन पर सभी लोग मृत थे। स्पष्ट रूप से यहाँ एक तीव्र बंदूक युद्ध हुआ था। गाड़ी में एक व्यक्ति को मुश्किल से जीवित देखा। जैक ने अपनी शिकारी राइफल उठाई, लेकिन उस व्यक्ति ने केवल पानी मांगा। जैक के पास पानी नहीं था। उसने उस व्यक्ति का हथियार लिया और चला गया। ट्रक के पीछे जांच करने पर गलती से उसने सामान से भरा एक ट्रक देखा। चूंकि सामान अभी भी था, शायद कोई पैसे लेकर भाग गया था, जो संभवतः पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। इस गर्म गर्मी में वह व्यक्ति कहां जा सकता था? जैक ने अनुमान लगाया कि वह किसी छायादार जगह पर गया होगा। निश्चित रूप से दूर एक पेड़ के नीचे उसे एक आकृति दिखी। जैक ने जल्दबाजी में जांच करने नहीं गया। चुपचाप आधे घंटे तक बैठकर यह सुनिश्चित किया कि कोई हलचल नहीं है। फिर हिम्मत करके पास गया। उसने देखा कि वह व्यक्ति अब सांस नहीं ले रहा था। पास में एक काला बैग देखकर जैक ने उत्सुकतावश इसे खोलकर जांचा। हैरानी से उसने देखा कि इसमें $2,10,000 थे। हालांकि वह समझ गया कि पैसा खतरा मोल ले सकता है, फिर भी पैसा हाथ में हो तो क्यों न लिया जाए। वह बैग लेकर घर लौट गया। रात में सोते समय जैक हमेशा बेचैनी महसूस कर रहा था, खासकर एक घड़े पानी के साथ। रात के अंधेरे में बंदूक युद्ध के स्थान पर वापस गया। गाड़ी में मौजूद व्यक्ति को पानी देना चाहता था। गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसने देखा कि उस व्यक्ति को मार दिया गया था। तुरंत कुछ गलत लगा। जल्दी से चारों ओर देखा। अपनी गाड़ी के पास कुछ लोग दिखे। स्पष्ट रूप से उसका पर्दाफाश हो गया था। लोग उसकी ओर गाड़ी चलाकर आते देख जैक विपरीत दिशा में भागा। दो पैर कभी चार पहियों से नहीं जीत सकते। जल्द ही उसके कंधे में गोली लगी। उसने इसकी परवाह नहीं की, सीधे एक छोटी नदी में कूद गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे एक हिंसक कुत्ते रॉकी को छोड़ देंगे। कुत्ता पास आता देख जैक ने एक योजना बनाई। उथले पानी में खड़े होकर उसने अपनी पिस्तौल से अतिरिक्त पानी झटका। कुत्ता तेजी से आया और एक सेकंड पहले उसने उसे गोली मारकर जमीन पर गिरा दिया। जैक समझ गया कि उसकी लाइसेंस प्लेट उसकी पहचान उजागर कर देगी। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने अपनी पत्नी नेहला को अपने माता पिता के घर वापस जाने की व्यवस्था की। पैसे लेकर एक मोटल में गया और विरोधियों की पृष्ठभूमि समझने की कोशिश की। उसने बैग को कमरा नंबर 137 के वेंटिलेशन डक्ट में छिपा दिया। जानबूझकर उसने पास का कमरा नंबर 138 बुक किया। इस फैसले ने उसकी जान बचाई। हत्यारा एंटन ने उसकी लाइसेंस प्लेट के जरिए उसकी पहचान जान ली और बैग में मौजूद ट्रैकर के जरिए कमरा नंबर 137 को निशाना बनाया। निशाने को सतर्क न करने के लिए उसने जूते उतारे और लक्षित कमरे के पास गया। दरवाजे का ताला तोड़ने के लिए एक स्प्रे गन का इस्तेमाल किया। अंदर जो था उसे 2 गोलियां मारी। फिर एक और व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। अगले सेकंड में उसे भी गोली मार दी। एंटन ने अचानक आईने में एक हाथ देखा। उस व्यक्ति ने एंटन से अपनी जान बचाने की गुहार की, लेकिन एंटन अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहता था। शांतिपूर्वक पर्दा खींचकर उसे गोली मार दी। हालांकि कमरे में सभी को खत्म कर दिया गया था। एंटन ने बहुत देर तक तलाशी ली, लेकिन बैग नहीं मिला। इस समय जैक पास के कमरे से वेंटिलेशन डक्ट के जरिए बैग खींचकर भाग गया था। वेंटिलेशन डक्ट में खरोंच देखकर एंटन समझ गया कि इस निशाने में कुछ कौशल है, लेकिन उसने जैक का पीछा छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। उसी तरीके से जैक के घर का दरवाजा सील कर दिया। जैक पहले ही एक और मोटल में भाग गया था। सोते समय जैक सोच रहा था कि हत्यारा उसका ठिकाना इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लेता है। कुछ गलत लगा। अपने संदेह की जांच के लिए उसने जल्दी से पैसे खोले और सावधानी से तलाशी ली। निश्चित रूप से उसने पैसे में एक GPS ट्रैकर पाया। लाल बत्ती की चमक की आवृत्ति से यह समझा गया कि हत्यारा पास आ रहा है।